तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा कि कैसे मैं इस मिरर वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं हूँ और पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खाली है। अब वैसे तो इस वर्ल्ड के अंदर काफी अकेला अकेला सा लग रहा था, लेकिन यहाँ की एक बात अच्छी है कि मैं यहाँ पे जो चाहे वो कर सकता हूँ और इसका मतलब है कि इस वर्ल्ड में मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं जिस शॉप में चाहूँ उसमें जाके कुछ भी उठा सकता हूँ। बट हम लोग यहाँ पे ये करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे पता लगाने के लिए आए कि डगन बॉस इस मिरर वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल आइकन को ऑल पे कर दो। ऑल्सो आज वाले एपिसोड का लाइक टारगेट है 6000 लाइक्स का, तो ये भी कंप्लीट करवा देना। लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने 7000 से भी ज्यादा लाइक्स करवा दिए थे, इसलिए ये एपिसोड इतना जल्दी आया है। तो जल्दी से जाओ और इस वाले एपिसोड का भी लाइक गोल कंप्लीट करवा दो। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बढ़िया सी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हमारे आसपास किसी स्पोर्ट्स कार का शोरूम तो नहीं है जहां पर से हम कोई खतरनाक गाड़ी ले सकें, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक बाइक्स का शोरूम जरूर है। तो फटाफट से इसके अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि अपने लिए कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल है। वैसे तो अपने लिए सारी बाइक्स अवेलेबल हैं, बट ये शायद एक सैंचेज की डीलरशिप है क्योंकि यहाँ पे सारी बाइक सेम है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि हम इनमें से कोई सा भी कलर फ्री में उठा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी नहीं रोकने वाला है। वैसे मेरा मन तो स्पोर्ट्स कार लेने का था, लेकिन इस पूरे वर्ल्ड में मुझे बस चारों तरफ बाइक ही दिख रही है और यहाँ पे बस हमें ये एक ही शोरूम मिला है अभी तक। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे एक बाइक ही लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है, गाड़ी तो मैं बाद में कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, बट यहाँ पे अभी तीन सैंचेज बाइक एक साथ खड़ी है, जिनमें से ये ऑलिव ग्रीन वाली सबसे बढ़िया लग रही है। लेकिन इसको लेने से पहले हम लोग यहाँ पे बाकी कलर्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कलर्स की वैरायटी काफी ज्यादा है, लेकिन शोरूम के कलर्स उतने ज्यादा बढ़िया नहीं है। मतलब कि ये वाला शोरूम थोड़ी सी डल एंड डार्क फीलिंग दे रहा है। बाकी ये वाला शोरूम तो मैंने लॉस सैंटोस में पहली बार ही देखा है, या फिर पता नहीं, हो सकता है कि पहले से भी हो, लेकिन मैंने तो इसको पहली बार ही देखा है क्योंकि लॉस सैंटोस में बाइक्स के शोरूम चलते नहीं है और इसी रीजन की वजह से हमने भी दो कार के शोरूम ले रखे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे जल्दी से एक बाइक चूज करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि अपने पास पूरा दिन नहीं है और लेस्टर ने कहा था कि इस यूनिवर्स में आने के बाद अपने पास बस 2 दिन का टाइम रहेगा। वेट, यहाँ पे एक एटीएम है जो कि चालू है, बट मुझे इस एटीएम को यूज तो नहीं करना। लेकिन इसको देख के मुझे एक आइडिया आया है। हम लोग जिस वर्ल्ड के अंदर हैं यहाँ पे हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर तो हम बैंक में से पूरा का पूरा कैश भी निकाल सकते हैं। भाई साहब, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है ना, तो फिर हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में काफी सारा पैसा लेके जा सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये सच होगा या फिर नहीं, लेकिन अगर ये सच हुआ ना तो फिर हम लोग लॉस सैंटोस के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले यही ट्राई करके देखते हैं। फटाफट से इस वाली बाइक को उठाते हैं और अपने आसपास के बैंक को ढूंढते हैं। और अभी तो बस शुरुआत है, हम लोग इस यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये जो बाइक है ना, सच में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। और ये वाली बाइक ज्यादातर ऑफ रोडिंग में यूज होती है, जिसकी वजह से ये काफी महंगी होती है, लेकिन इस वाले वर्ल्ड में ये हमें फ्री में मिल गई है। ऑलराइट, तो यहाँ पे शोरूम का बैक डोर खुल चुका है एंड अभी आप लोग देखो इस बाइक के कलर को, बाहर आने के बाद ज्यादा बेटर लग रहा है। तो चलो जल्दी से इसको लेके चलते हैं एंड आसपास का कोई बढ़िया सा बैंक ढूंढते हैं। चलो गाइस, अभी मैं बैंक ढूंढता हुआ काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक तो मुझे यहाँ पे कोई भी बैंक नहीं दिखा है। बट यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं जिनके अंदर मैं जा सकता हूँ और जो भी मेरा मन करे मैं वो उठा सकता हूँ। तो ये इस मिरर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर हमें एक बैंक तो मिल गया है, लेकिन बैंक के जस्ट सामने एक रेड कलर का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है और फ्लीका बैंक की लाइट्स भी जल रही है। रुको यार, यहाँ पे पक्का कुछ तो गड़बड़ है और फ्लीका बैंक की लाइट जल रही है, इसका मतलब अंदर कोई तो है। तो फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं और पता करने का ट्राई करते हैं कि ये रेड हेलीकॉप्टर किसका है, क्योंकि आखिरकार हम लोग ये नहीं भूल सकते कि हम लोग इस वर्ल्ड में डगन बॉस का पीछा करने के लिए आए हैं और पता करने के लिए आए कि वो क्या करता है। तो वॉल का कवर लेते हैं और अंदर, एक सेकेंड, ये तो वही क्लाउन वाला बंदा है ना जिसने अपनी बुगाटी अटलांटिक को चुराने का ट्राई करा था और अपनी लैम्बोर्गिनी को ब्लास्ट कर दिया था। भाई साहब, लेकिन ये यहाँ पे इस यूनिवर्स में क्या कर रहा है और अभी ये फ्लीका बैंक के अंदर खड़ा हुआ है। और एक सेकेंड, अभी देख के लग रहा है ना कि इस बंदे को किसी का कॉल आया है। बाकी ये फ्लीका बैंक के अंदर क्या कर रहा है, या तो फिर ये भी हमारी तरह यहाँ पे पैसे लेने के लिए आया है। और वेट भाई, इस बंदे ने मुझे देखा नहीं। और एक सेकेंड, अभी देख के लग रहा है ना कि ये अपने हेलीकॉप्टर की तरफ वापस जा रहा है। बाकी चलो ठीक है, देखते हैं इसका पीछा करते हैं। और मेरी बाइक वहीं पे खड़ी है, लेकिन इस बंदे ने इस बाइक को इग्नोर मार दिया। चलो ठीक है, अभी हम लोग वेट करते हैं इसके हेलीकॉप्टर में बैठने का। और मुझे ये ट्राई करना है कि ये मुझे देख ना पाए, क्योंकि हम लोग पता लगाने वाले हैं कि ये बंदा इस हेलीकॉप्टर को लेके कहाँ पे जाने वाला है।
ऑलराइट, तो बंदे ने यहाँ पे अपना इंजन चालू कर लिया है और इसने टेक ऑफ भी कर लिया है। तो हम लोग भी फटाफट से चलते हैं और अपनी सैंचेज बाइक पे बैठते हैं एंड इसका पीछा करते हैं, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना तो अपने पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी इस वर्ल्ड के लिए। और इस बंदे के पीछे एक ब्लैक कलर का बैग था जिसमें कि मुझे लगता है इसने फ्ली का बैंक से कैश निकाल कर रखा हुआ है, बट ये इस मिरर वर्ल्ड में इस कैश का यूज कैसे करेगा मुझे ये भी पता करना है। बाकी जो बंदा है ना वो ऐसे मौसम में भी काफी ज्यादा तेज हेलीकॉप्टर चला रहा है। चलो ठीक है, हम लोग भी इसके पीछे अपनी बाइक भगाते हैं और देखते हैं कि ये कितनी दूर जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे इस बंदे ने लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया और इसका जो हेलीकॉप्टर है ना वो काफी ज्यादा शेक हो रहा है, क्योंकि अभी लॉस सैंटोस का मौसम काफी ज्यादा खराब है और बंदा इतना तेज हेलीकॉप्टर चला रहा है ऐसे मौसम में भी। बाकी ये बंदा भी मुझसे काफी ज्यादा दूर जा चुका है और देख के लग रहा है ना कि ये लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो बस एयरपोर्ट है जहाँ पे ये लैंड। ओके गाइस, तो फाइनली जो हेलीकॉप्टर है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुका है और अभी देख के लग रहा है ना कि ये इसी जगह पे लैंड करने वाला है। हालांकि ये लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट नहीं है, बट ये यहाँ का पोर्ट एरिया है। फिलहाल के लिए मुझे अभी भी इसे डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा और थोड़ा सा वेट करते हैं। जब ये लैंड करेगा ना तब हम लोग इसके पास में आ जाएंगे और अभी ये लैंड करने वाला है। तो फटाफट से अपनी बाइक को लेके अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे ये करने क्या वाला है। बस मुझे इतना ही ट्राई करना है कि इसकी नजर मेरे ऊपर ना पड़े, क्योंकि अगर इसने गलती से भी मुझे देख लिया ना तो ये बंदा यहाँ से फुल स्पीड में निकल जाएगा। चलो ठीक है, अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इसके हेलीकॉप्टर से बाहर आने का। और वेट, बंदा हेलीकॉप्टर से बाहर आ चुका है। हम लोग फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे ये बंदा दोबारा से किसी से फोन पे बात कर रहा है और ये शायद सामने ब्लैक एसयूवी में जाके बैठने वाला है। वेट, हमें यहाँ पे इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बंदा हमें देख लेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो फिर, अभी हम लोग इससे काफी दूर आ चुके हैं और एक सेकंड, ये बंदा तो गाड़ी को लेके इधर ही आ रहा है। मुझे यहाँ पे वॉल चेंज करनी पड़ेगी एंड अभी मुझे पता लगाना है कि ये बंदा इस ब्लैक एसयूवी को लेके जाने का वाला है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में और कुछ भी करके इसके ठिकाने का पता लगाना है, तभी हमें डग गन बॉस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी ये बंदा अपनी ब्लैक एसयूवी को लेके यहाँ से निकल चुका है। तो हम लोग भी फटाफट से अपनी सेंचेस उठाते हैं, दोबारा से इसको चेस करना शुरू करते हैं। भाई कुछ तो दाल में पक्का काला है, क्योंकि जैसे ये बंदा हेलीकॉप्टर से बाहर निकला इसने सबसे पहले दोबारा से फोन करा, जिसका मतलब है कि ये बंदा किसी को फोन कर करके बार बार अपडेट्स दे रहा है। या तो अपडेट्स दे रहा है या फिर ये ऑर्डर्स ले रहा है, क्योंकि ये बंदा कुछ भी काम करने से पहले फोन पे किसी से बात करता है और उसी के बाद वो काम करता है। तो यहाँ पे पक्की बात है कि दूसरी साइड पे कोई इसका वेट कर रहा है जो कि इसको ऑर्डर देता है, उसके बाद ये सारे काम करता है। फिलहाल के लिए हम लोग इस बंदे का पीछा करते हैं और अपनी स्पीड को कम रख के इसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे जाएगा। तो गाइस, इस टाइम पे मैं इस बंदे का पीछा करते करते लॉस सैंटोस के मेन 4 वे पे आ चुका हूँ एंड अभी ये बंदा अपनी गाड़ी को लेके इस वाले ब्रिज पे जा रहा है जो कि लॉस सैंटोस से बाहर की तरफ जाता है। तो फिर शायद इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने लॉस सैंटोस के बाहर अपना सीक्रेट बेस बनाया है, बट बाहर क्यों बनाया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो मिरर वर्ल्ड है, तो इनके अलावा तो यहाँ पे कोई होगा नहीं। बाकी बंदा भाई साहब कैसी गाड़ी चला रहा है, क्रैश होते होते बच गया। ये लग रहा है ना कि बंदा शायद ज्यादा ही जल्दी में है। चलो ठीक है, अभी शायद ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता ले रहा है, देखते हैं। चलो गाइस, जैसा कि मैंने सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। बंदा अपनी गाड़ी को लेके ऑफ रोड वाले रास्ते पे आ चुका है एंड ये मुझे पहले से पता था, क्योंकि जिस रास्ते पे ये टर्न ले रहा था वो सीधा जंगल की तरफ आता है। तो इसका मतलब है कि यही कहीं पे इनका सीक्रेट बेस भी है। बाकी वेट, सामने वाला जो रास्ता है ना वो काफी ज्यादा लंबा है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट ले लेते हैं। बस मुझे इतना ट्राई करना है कि ये बंदा मुझे देख ना पाए। और भाई साहब, ये शॉर्टकट कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। चलो ठीक है, अभी हम लोग बंदे के पीछे दोबारा से आ गए हैं और इसने यहाँ पे राइट टर्न ले लिया है। रुको, अब तो मुझे पक्का शक हो गया है कि इनका सीक्रेट बेस जंगल के अंदर ही कहीं है। फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं और वेट, मुझे यहाँ पे सामने कई सारी गाड़ियां दिख रही हैं और कई सारे लोग भी खड़े हैं। वेट, हम लोग इनकी ऊपर वाली हिल पे चलते हैं, क्योंकि बस वही एक रास्ता है जहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे 4 गाड़ियां हैं और 7 से 8 लोग हैं, ब्लैक यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए हैं। रुको रुको रुको, हम लोग यहाँ पे जल्दी से अपनी बाइक को पार्किंग में लगा देते हैं और नीचे चल के देखते हैं। भाई साहब, यहाँ पे कम से कम 15-20 लोग हैं एंड यहाँ पे किसी तरीके की माइनिंग हो रही है। और ये जो क्लाउन जैसा दिखने वाला बंदा है, इसने अपने पैसों के बैग को गाड़ी में छोड़ दिया है एंड ये शायद यहाँ पे इनसे बात करने वाला है। रुको, मैं अपने बाइनोक्यूलर्स निकालता हूँ। चलो गाइस, इस टाइम पे मैंने अपने बाइनोक्यूलर्स निकाल लिए एंड अभी यहाँ पे देख के लग रहा है ना कि यहाँ पे किसी तरीके का माइनिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स हैं जो कि माइन से ओट्स निकालने का ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स भी हैं। वेट, यहाँ पर ना मुझे कुछ ज्यादा ही गार्ड्स दिख रहे हैं और ऐसा इस माइन के अंदर क्या है कि यहाँ पे इन लोगों को इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी लगाने की जरूरत पड़ गई, वो भी एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं है। एक बात तो पक्की है, इस माइन के अंदर जरूर कुछ ऐसा है जो कि इन सबको चाहिए। और इस क्लाउन को देखो, देख के लग रहा है ना कि यहाँ पे इस बंदे को दोबारा से कोई तो ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि इस बंदे ने अपना फोन अंदर रख लिया है। तो शायद इसका मतलब ये है कि जो बंदा इसे ऑर्डर्स दे रहा है वो यहाँ पर नहीं है, वो बंदा कहीं और ही है। बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये बंदा यहाँ पे करने क्या आया था और इसके पास जो पैसों का बैग है उसका ये क्या करने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसका पीछा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पता लगाएंगे कि इस माइन के अंदर क्या है। तो चलो ठीक है, अभी जो बंदा
है वो तो निकल चुका है एंड हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने वाले हैं। जब यहाँ से गार्ड्स थोड़े से कम हो जाएंगे हम लोग पता लगाएंगे कि इस माइन के अंदर क्या है। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे गार्ड्स तो कम नहीं हुए हैं लेकिन इन लोगों ने फाइनली माइन का गेट खोल लिया है। जैसा कि अभी आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पे नाइट टाइम हो चुका है और यहाँ का जो गेट है वो खुल चुका है और अभी फाइनली टाइम आ चुका है पता लगाने का कि इस माइन के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा माइन के अंदर जाने का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा तो नहीं जा सकते, बाकी साइड में वेट सामने की तरफ यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो कि शायद एक स्मोकिंग ब्रेक के लिए रुका है एंड हमें इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। फटाफट से इसके पास चलते हैं, इसका गेम बजाते हैं और इसकी ड्रेस लेके हम लोग माइन के अंदर चल सकते हैं। बस एक बार के लिए हमें इसे किसी भी तरीके से बेहोश करना पड़ेगा और जैसे ये बंदा बेहोश होगा हम लोग इसकी ड्रेस को ले लेंगे और सीधा माइन के अंदर चलेंगे। मैं इसको जान से नहीं मारने वाला हूँ, बस इसको एक छोटा सा झटका दूंगा। लेकिन ये काम भी मुझे बड़ी शांति से करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसने चिल्ला दिया ना तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट से इसका गेम बजाते हैं एंड बंदा फाइनली बेहोश हो चुका है। तो बंदा तो यहाँ पे बेहोश हो चुका है लेकिन इससे पहले कि हमें यहाँ पे कोई गार्ड देख ले मुझे इसकी बॉडी को लेके नीचे जाना पड़ेगा और अपने कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको लेके नीचे चलते हैं और कपड़े चेंज करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस माइन वर्कर की ड्रेस पहन लिया है एंड अभी हम लोग एकदम रेडी हैं माइन के अंदर जाने के लिए। और अब बस हमें एकदम सिंपल तरीके से माइन के अंदर जाना है और बस मुझे इतना ट्राई करना है कि मैं यहाँ पे कोई हरकतें ना दूं, नहीं तो गार्ड हमें पहचान लेंगे। बाकी तो अभी रात का टाइम है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी गार्ड मुझे रोकेगा, लेकिन यहाँ पे वर्किंग लाइट्स वगैरह चालू हो चुकी हैं। चलो ठीक है, हम लोग भी जल्दी से माइन के अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं यहाँ पे सारे गार्ड्स को इग्नोर मारने का। और अभी तक तो मुझे किसी भी गार्ड ने रोका नहीं है, तो लग रहा है ना कि हम लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से अपना लुक चेंज करा है और इनमें से मुझे कोई भी अभी पहचान नहीं पा रहा है। बाकी सच में यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, सारे गार्ड्स के पास असॉल्ट राइफल वगैरह है। चलो ठीक है, हम लोग फाइनली माइन के अंदर तो आ चुके हैं। जल्दी से अपनी टॉर्च को चालू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ काफी सारे वर्कर्स हैं और अभी लिटरली रात के 3 बज रहे हैं लेकिन यहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे इस माइन के अंदर ऐसा क्या है कि वर्कर्स से अभी भी काम करवाए जा रहे हैं। रुको यार, यहाँ पे जो माइन है ना वो बहुत ज्यादा लंबी है। यहाँ पे जैसे ही मैं टॉर्च ऑफ कर देता हूँ बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे आसपास काफी सारी लाइट्स हैं, तब भी बिना टॉर्च के काम नहीं चल रहा है। बाकी सच में यहाँ पे वर्कर्स काफी ज्यादा है। ये बंदा बैरल के ऊपर वेल्डिंग कर रहा है। चलो ठीक है, एंड वेट भाई साहब, यहाँ पे गोल्ड रखा हुआ है एंड इस पे डायमंड कसिनो का नाम लिखा है। एक सेकेंड, ये असली गोल्ड है ना? देखने में तो असली गोल्ड लग रहा है और यहाँ पे डायमंड कसिनो का नाम क्यों लिखा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये पूरी माइन गोल्ड माइन है एंड यहाँ पे सारे वर्कर्स गोल्ड निकाल रहे हैं। और पता नहीं कि अभी इस माइन के अंदर और कितना गोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे भी बहुत सारे ट्रॉलीज रखे हैं जिन पे गोल्ड है और यहाँ पे वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे रात के 3 बजे भी बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। भैंस की आंख, लॉस सैंटोस के अंदर इतनी बड़ी गोल्ड माइन है ये तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिलहाल मुझे पता लगाना है कि ये गोल्ड माइन जाती कहाँ तक है, यानी कि इसका एंड कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी ट्रॉलीज रखी हैं जिन पे गोल्ड ही गोल्ड रखा हुआ है। अभी रास्ते में आते हुए हम लोगों ने कम से कम 20 से 25 गोल्ड ट्रॉलीज देखी जिन पे 50 से 60 गोल्ड के बार्स रखे हुए हैं। तो भाई साहब, इस माइन के अंदर भर भर के गोल्ड है और सामने देखो, अभी तक हम लोग बस छोटी मोटी गोल्ड की ट्रॉलीज देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सामने की तरफ बड़ी ट्रॉलीज है जिनमें बहुत सारा गोल्ड है और यहाँ पर वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये गोल्ड तो बहुत थोड़ा सा गोल्ड है, इस माइन के अंदर यहाँ पे इससे भी ज्यादा गोल्ड होगा। और एक बार आप लोग इन गोल्ड बार्स की तरफ देखो, यहाँ पे इतना सारा गोल्ड है कि पूरा लॉस सैंटोस इसके दम पे अपना गुजारा कर सकता है। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने सारे गोल्ड का डगन बॉस करने क्या वाला है और ये सारा गोल्ड वो मिरर वर्ल्ड में से क्यों निकाल रहा है। एक सेकेंड, शायद डगन बॉस यहाँ से पूरा गोल्ड निकाल के ले जाकर रियल वर्ल्ड में बेचने की प्लानिंग कर रहा है। भाई ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। पक्का यही बात है, क्योंकि ये पूरी की पूरी माइन लॉस सैंटोस के रियल वर्ल्ड में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे इन सारी ट्रॉलीज के ऊपर डायमंड कसिनो का नाम क्यों लिखा है मुझे वो भी समझ में आ चुका है। तो एक्चुअली डायमंड कसिनो का मैनेजर यहाँ पे डगन बॉस की हेल्प कर रहा है पूरे गोल्ड को इस माइन में से निकलवाने के लिए। हाँ, पैसा बड़ी खराब चीज है। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे डायमंड कसिनो का मैनेजर डगन बॉस की हेल्प करता होगा इस पूरे गोल्ड को माइन में से बाहर निकलवाने के लिए, और बदले में डगन बॉस यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्ड डायमंड कसिनो के मैनेजर को रखने दे देता होगा। और शायद तभी डगन बॉस के पास वो गोल्डन विंटेज कार है जिसको हम लोगों ने डायमंड कसिनो के कार ऑक्शन में देखा था। और इतना सारा गोल्ड कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर इतनी रात में भी इतने सारे वर्कर से काम करवाया जा रहा है ताकि जितना जल्दी हो सके इस गोल्ड को बाहर निकाला जा सके। एंड यहाँ पर आप लोग इस ट्रॉली को देखो, यहाँ पर भी कितना सारा गोल्ड है। इतना सारा गोल्ड जो इन माइन से निकलवाया जा रहा है ना, तभी डगन फैमिली के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ती और उनके पास इतने खतरनाक कनेक्शंस हैं। मतलब कि आप सब एक बार सोच के देखो, डायमंड कसिनो का मैनेजर जिसका हम लोगों ने सोचा था कि वो अपना बढ़िया दोस्त बनेगा और हम लोग आगे जाके भी उसके साथ काम करेंगे, डगन बॉस ने उसको भी पैसे की दम पे खरीद लिया है और अपने खिलाफ कर दिया है।
अब यहाँ पे एक ही रास्ता है, मुझे कुछ भी करके डक गन बॉस से ये पूरा का पूरा गोल्ड छीनना पड़ेगा। अब या तो इसके लिए मुझे इनकी पूरी माइन को बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा या फिर मैं इनके पूरे गोल्ड को चुरा सकता हूँ। और क्योंकि हम लोग मिरर वर्ल्ड में, तो हमें यहाँ पे जो भी चाहिए ये सब कुछ करने के लिए हम लोग वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया सा प्लान है। पहले हम लोग अपनी सैंचेज बाइक को उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि पहले हम लोग अपने कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ वेपन्स वगैरह लेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा और प्लान बनाते हैं कि इनके साथ क्या करना है। तो यहाँ पे मैं इनकी माइन को उड़ाने नहीं वाला हूँ, लेकिन जितना भी गोल्ड है ना वो मुझे मेरी जेब में चाहिए। और इसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए पड़ेगा एक बड़ा सा बैग, जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके काफी सारा गोल्ड उस माइन के अंदर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उस माइन के अंदर इतना सारा गोल्ड है ना कि एक दिन में तो उसे खाली कर ही नहीं सकते। और अगर मैं उस माइन को खाली करने के लिए एक बड़ा सा ट्रक लेके आ गया ना, तो ये लोग तो मुझे देखते ही मेरा एनकाउंटर कर देंगे। तो हम लोग फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं और सीधा चलते हैं लॉस सैंटोस के सब अर्बन के स्टोर पे, क्योंकि सब अर्बन एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉस सैंटोस में किसी भी तरीके के कपड़े मिल जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात है कि हम लोग अभी मिरर वर्ल्ड के अंदर है, तो यहाँ पे किसी तरीके का शॉपकीपर भी नहीं होगा जो कि हमें रोकेगा, तो हम लोग फ्री में वहाँ पे कोई से भी कपड़े ले सकते हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कुछ गन्स वगैरह भी चाहिए, तो वो तो हम लोग लॉस सैंटोस के किसी भी आसपास वाले एम्यूनिशन से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी फ्री में मिल सकता है। और अभी आप लोग जरा एक बार इस रास्ते को देखो, मतलब कि अपने वर्ल्ड में तो ये रास्ता हमेशा ही भरा रहता है, लेकिन इस वाले वर्ल्ड में ये रास्ता पूरी तरीके से सुनसान है। यहाँ पे बस एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि मिरर वर्ल्ड में भले ही कोई ना हो, लेकिन यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी तब भी चल रही है। तो फिर इसका मतलब है कि पूरे लॉस सैंटोस की लाइट्स भी जल रही होंगी। फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं और भाई साहब ये देखो एक बार अपनी पूरी सिटी की लाइट्स जल रही हैं। तो नजारा बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी क्योंकि सुबह होने वाली है। चलो ठीक है, हम लोग चलते सीधा सबअर्बन के स्टोर पे। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं अपनी सैंचेज की बाइक को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूँ लॉस सैंटोस के सबअर्बन के स्टोर पे। यहाँ पे जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, कोई भी नहीं है हमें रोकने के लिए। तो हमें यहाँ पे जो भी कपड़े चाहिए हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। चलो ठीक है, हम लोग अभी जल्दी से अंदर चलते हैं। लास्ट टाइम ने बोला था कि इस वाले वर्ल्ड में हमारे पास बस 2 दिन का टाइम रहेगा, जिससे कि पहले वो पोर्टल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 दिन तो पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सुबह होने वाली है। तो अभी अपने पास बचता है 1 दिन, और इस 1 दिन के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ेगा। या तो हमें डक गन बॉस की गोल्ड माइन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या फिर हमें उसकी माइन में से पूरा गोल्ड निकाल के अपने वर्ल्ड में ले जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो जो गोल्ड है वो मैं डक गन बॉस के हाथ में तो नहीं लगने दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जल्दी से अपने कपड़े चेंज करते हैं और कुछ ऐसा पहन लेते हैं जिसमें कोई भी हमें पहचान ना पाए। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना पूरा ही हुलिया चेंज कर लिया एंड यहाँ पे मैंने अपने मुंह पे एक मास्क पहन लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी रेड कलर की शर्ट पहनी और एक ब्लू जीन्स पहन लिया है। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हम लोग मिरर वर्ल्ड के अंदर है, ये सब कुछ हमें फ्री में मिल गया। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, मिरर वर्ल्ड के कुछ फायदे तो जरूर है। हमें ये सैंचेज बाइक भी फ्री में मिल गई थी और यहाँ के कपड़े भी हमें फ्री में मिल गए हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ गन्स वगैरह लेने के लिए और एक बैग लेने के लिए। वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग मिरर वर्ल्ड के अंदर रह के एकदम मस्त लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन नहीं यार, में वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे दोस्त वगैरह भी नहीं है और यहाँ पे सब कुछ हमें बिना मेहनत के मिल रहा है। तो हमें जो भी करना है वो हम लोग रियल वर्ल्ड में ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पे करने का कुछ मतलब भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ से जो भी चाहिए हम लोग उसको ले जाके अपने रियल वर्ल्ड में तो रख सकते हैं, जो कि खतरे की बात है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में लौटेंगे, हम लोग इस पोर्टल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करते ही इस पूरे वर्ल्ड के गेट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे बस एक ही पोर्टल देखा है, पता नहीं डक गन बॉस के पास और कितने पोर्टल होंगे। चलो ठीक है, जैसा भी होता है देखते हैं। लेकिन मेरा प्लान तो यही है कि अगर हम लोग डक गन बॉस को इस यूनिवर्स में हमेशा के लिए ट्रैप कर देना, तो उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म है। लेकिन ये काम हम लोग शायद ही अकेले कर पाएंगे, बट एटलीस्ट हम लोग एक ट्राई तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी सैंचेज बाइक को भगाता हुआ फाइनली लॉस सैंटोस के एम्यूनिशन पे पहुंच चुका हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ पे पार्किंग में लगाते हैं और अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी लॉस सैंटोस में सुबह के 6 बज रहे हैं। मुझे दोपहर से पहले डक गन बॉस की पूरी गोल्ड माइन को खाली करना है। तो अभी हम लोग एम्यूनिशन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी सारे आर्मर वेस्ट वगैरह रखे हुए हैं। एंड इस वाली साइड में कुछ कॉफी मग है, नाइफ है और मास्क है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉफी मग देखने नहीं आए हैं, मुझे मेन मतलब है आरपीजी के रॉकेट लॉन्चर वगैरह से। और ये देखो यहाँ पर एक फुली लोडेड आरपीजी लॉन्चर पड़ा हुआ है। बाकी इस वाली साइड में यहाँ पे कुछ शॉटगन है, मिनी शॉटगन है, मशीन गन्स है, पिस्टल्स है एंड बहुत सारी वेपन्स है। तो क्या बात है। एंड यहाँ पे नीचे कुछ ग्रेनेड्स वगैरह पड़े हैं और कुछ स्टिकी बॉम्ब भी हैं। तो देख के लग रहा है ना कि अपना काम तो इन्हीं वेपन से हो जाएगा। तो ठीक है, फटाफट से यहाँ से एक बैग उठाते हैं और जल्दी से इन वेपन्स को उसके अंदर डालते हैं। ऑल डन गाइस। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने बैग में पूरी की पूरी वेपन्स भर लिए हैं। एंड अभी आप लोग देखो अपने पास कितने सारे वेपन्स है। यहाँ पे हर तरीके का वेपन जो कि लॉस सैंटोस के अंदर अवेलेबल है वो अभी अपने बैग में पड़ा हुआ है। पिस्टल से लेके शॉटगन और शॉटगन से लेके रॉकेट लॉन्चर सब कुछ अभी अपने पास है। एंड मैंने यहाँ पे बैग में थोड़ी सी जगह बना ली है गोल्ड रखने के लिए। तो अभी हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि हम लोग डक गन बॉस की गोल्ड माइन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। बस मुझे वहां पे जाके एक सीक्रेट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, जहां पर छुपकर हम लोग एक एक करके सारे गार्ड्स को टेक डाउन
कर पाए। लेकिन हम लोग जब से इस मिरर वर्ल्ड के अंदर आए हैं हम लोगों ने एक भी बार डगन बॉस को नहीं देखा है, तो पता नहीं डगन बॉस कहाँ पे है या फिर डगन बॉस पता नहीं क्या ही प्लान कर रहा है। अब पता नहीं उस बंदे के दिमाग में क्या ही चल रहा है, चैन से तो वो बैठ ही नहीं सकता और मुझे लग रहा है ना कि सैंचेज बाइक की जगह मुझे एक आर्मर्ड व्हीकल लेके आना चाहिए था। चलो ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि वहां पे जाके कुछ इतनी रिस्क होने वाली है, लेकिन हमें अभी भी डगन बॉस के सीक्रेट बेस का पता नहीं चला है, जो कि दिक्कत की बात है। और ये भी पता नहीं चला है कि वो क्लाउन वाला बंदा उस कैश को लेके कहाँ पे गया है। लेकिन अगर उसकी पूरी माइन का गोल्ड अपने हाथ में लग गया ना, तो फिर हम लोग डगन बॉस को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और फिर डायमंड कैसीनो के मैनेजर का मुंह देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी जरूर से लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक के बटन को भी दबा दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 6000 लाइक्स का। तो जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतनी जल्दी नया एपिसोड आएगा। ऑल्सो आप में से काफी सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, तो लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके वहां पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स वगैरह वहां पे डालता रहता हूँ। और भाई साहब ये देखो, मैंने सोचा नहीं था कि ये बाइक इतना स्मूथली इस पहाड़ को चढ़ जाएगी, लेकिन मानना पड़ेगा काफी स्मूथली चढ़ चुकी है। और वैसे भी ये वाली बाइक यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा स्मूथ है। चलो ठीक है, जल्दी से इस बाइक को भगाते हैं और सनराइज होने से पहले हम लोग चलते हैं डगन बॉस की माइन पे। तो चलो गाइस, इस टाइम पे सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी तक डगन बॉस की माइन पे पहुंचा नहीं हूँ। चलो ठीक है, हमें बस यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लेना और माइन बस सीधा सीधा ही आ जाएगी। फिलहाल मुझे लगता है ना कि यहाँ पे सारे वर्कर्स वगैरह तो सोने के लिए चले गए होंगे, क्योंकि वो लोग पूरी रात से काम कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो अभी रेस्ट लेने के लिए। एक सेकेंड, वर्कर्स का तो ठीक है, लेकिन यहाँ के सारे गार्ड्स वगैरह कहाँ गए भाई? कल रात तक तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 ब्लैक कलर की एसयूवी खड़ी थी और यहाँ पे आज एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और एक भी गाड़ी नहीं है। रुको रुको रुको, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि सामने माइन का दरवाजा भी इन लोगों ने बंद कर लिया है। पहले हम लोग अपने हाथ में वेपन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ठीक नहीं है। कल रात तक यहाँ पे इतने सारे वर्कर्स और इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और सुबह होते ही यहाँ पे सब गायब हो गए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और इस वाली माइन का गेट भी बंद है, तो पहले यहाँ पे हम लोग एक स्टिकी बॉम्ब लगाते हैं और इस गेट को खोलते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पे सब एक ही रात में गायब कैसे हो गए। चलो ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे इस गेट के ऊपर 2 स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं। थोड़ा सा दूर चलते हैं, यहाँ पे गेट खुल चुका है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे बारी आती है माइन के अंदर जाने की और दोबारा से पता लगाने की कि यहाँ पे गड़बड़ चल क्या रही है और एक ही रात में सारे वर्कर्स वगैरह कहाँ पर चले गए। क्योंकि कल रात जब हम लोग इस माइन के अंदर आए थे तो यहाँ पे कम से कम 1000 वर्कर्स थे और सब गोल्ड निकाल रहे थे। वेट, यहाँ पे मुझे वो गोल्ड की ट्रॉलीज भी नहीं दिख रही हैं। मुझे एक बार फिर से माइन के एंड में जाके देखना पड़ेगा कि जितनी भी गोल्ड ट्रॉलीज थी वो सबकी सब माइन में से बाहर आ चुकी हैं या फिर वर्कर्स माइन के एंड में जाके ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे वेट, सामने यहाँ पे एक ट्रॉली रखी हुई है, लेकिन पूरी माइन के अंदर ये एक ही वेट, सामने और भी गोल्ड ट्रॉलीज रखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि गोल्ड को तो अभी भी इस माइन के अंदर से निकाला नहीं गया है, क्योंकि सामने मुझे और भी ट्रॉलीज दिख रही हैं। बट फिर इस सब का मतलब क्या है? क्योंकि इन लोगों ने अभी तक माइन को खाली नहीं करा है और पूरा का पूरा गोल्ड माइन के अंदर ही छोड़ के माइन को बाहर से बंद कर दिया है। कुछ तो यहाँ पे गलत सीन चल रहा है, क्योंकि अगर ये लोग रेस्ट करने गए होते तो बाहर कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड को तो छोड़ के जाते, लेकिन यहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और पूरी माइन के अंदर गोल्ड ऐसे ही छोड़ दिया गया है। क्योंकि इस माइन के अंदर कोई भी आके इस गोल्ड को ले जा सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि इस मिरर वर्ल्ड में सिर्फ डगन बॉस के बंदे हैं और दूसरे हम हैं। बाकी यहाँ पे एक और ट्रॉली है। चलो छोड़ो, हम लोग उस वाली को। एक सेकेंड भाई, गलत फंस गए। डगन बॉस माइन के अंदर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हमारा वेट कर रहा था। मतलब कि ये सब कुछ इसका प्लान था और इन सब ने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर रखी है, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपनी गन्स को बाहर निकाल पाऊं। यार ये कहाँ फंस गए हम लोग। अभी जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और एक सेकेंड, इन लोगों ने हमें पीछे से भी घेर लिया है, लेकिन ये सारे सिक्योरिटी गार्ड अपने पीछे कब आए और अब आगे डगन बॉस के गार्ड्स हैं और पीछे भी अपने सिक्योरिटी है। तो हम लोग यहाँ पे गलत तरीके से फंस चुके हैं और अब मुझे यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। बस इसी चीज का मुझे डर था और अब यही हो रहा है। तो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो डगन बॉस के सारे गार्ड्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है और अभी पता नहीं कि डगन बॉस हमारे साथ क्या। एक सेकेंड, ये तो वही क्लाउन वाला बंदा है ना, और ये यहाँ पे हमारे ऊपर हंस रहा है। और इसका मतलब है कि इन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ पहले से ही प्लान करा हुआ था और ये चाहते थे कि मैं इस वाली गोल्ड माइन तक आऊं और यहाँ का गोल्ड चुराने का ट्राई करूं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, मैं इनके प्लान में फंस गया। फिलहाल ये लोग मुझे छोड़ के गाड़ी में बैठ रहे हैं।
शायद डगन बॉस यहाँ से निकल रहा है और इसके गार्ड्स या तो मुझे इसके साथ ले जाएंगे या फिर मुझे यहीं पे टॉर्चर करने वाले हैं। अभी तो अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और हम लोग यहाँ पे लेस्टर को भी हेल्प के लिए नहीं बुला सकते। फिलहाल देखते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है। और मुझे आसपास यहाँ से हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हेलीकॉप्टर की आवाज सामने से आ रही है या फिर पीछे से। बाकी यहाँ पे सारे, एक सेकेंड, यहाँ पे एक येलो कलर की हमर आ गई है और यहाँ पर सारे गार्ड्स ने अपने गन्स को भी डाउन कर लिया है, तो पता नहीं यहाँ पे क्या ही हो रहा है। लेकिन एक सेकेंड यार, ये हेलीकॉप्टर की आवाज तो मुझे अभी भी आ रही है और सामने से एक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, बट ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? वेट, इस हेलीकॉप्टर के अंदर तो वही क्लाउन जैसा दिखने वाला बंदा बैठा हुआ है, तो शायद ये सारे गार्ड्स मुझे इस हेलीकॉप्टर में बिठाने वाले हैं और यहाँ से कहीं और ले जाने। वेट, व्हाट भाई, इस येलो हमर में से एक बंदा निकला जिसने यहाँ पे सारी गाड़ियों को फोड़ दिया है। लेकिन यही सबसे अपना बेस्ट चांस है यहाँ से निकलने का। लेकिन वेट, ये बंदा शायद अपनी यहाँ पे हेल्प करने आया है। अभी ज्यादा टाइम नहीं है सोचने का, हमें इसी के साथ बैठ के यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि यहाँ पे और गार्ड्स आए। भाई साहब, क्या कमाल की एंट्री थी इसने। और एक सेकेंड, यहाँ पे एक और माइकल है। अब ये क्या हो रहा है?